जिस तरह से हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि G20 की कृषि क्षेत्र को लेकर भी बैठक चल रही है, उस पर हमारे से बात करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव महाबलीपुरम से मौजूद हैं। ओपी, किसान को राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है और डिजिटल रूप से किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और यहाँ इस बैठक में भी ये प्रमुख एजेंडा है। तो किस तरह से देश भर के किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए इस कवायद को और आगे बढ़ाने में आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी? हैदराबाद से मौजूद हैं ओपी यादव हमारे साथ। जी ओपी जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से आज न केवल पूरी दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है, बल्कि G20 जैसे महत्वपूर्ण देशों की भारत को अध्यक्षता करने का अवसर भी मिला है। यही वजह कि इसी परिप्रेक्ष्य में आज हैदराबाद में मेजबानी करने का अवसर यहाँ की राजधानी को मिला है और यहाँ पे G20 कृषि से संबंधित कृषि मंत्रियों के समूह की जो बैठक हो रही है, उससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया भर के कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर्स, वैज्ञानिक और अन्य समुदाय आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत न केवल कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देश रहा है, बल्कि कृषि पद्धतियां आधुनिक और परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं, उनका समावेश कर एक नई कृषि के आर्थिक उदारीकरण की ओर आगे बढ़ने का एक प्रेरणा का देश भी बन रहा है। यही वजह कि G20 देशों की जो कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें न केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी बल्कि कृषि में नवाचार, सतत विकास और जैव विविधता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इससे जानने और समझने के साथ साथ भारत की जो प्रेरणादायी जो शोध अनुसंधान से जुड़ी, नवाचार से जुड़ी जो तकनीकें हैं, उनको पूरी दुनिया देखने की ओर अग्रसर है। इस जो कार्यक्रम की मेन थीम है, उसमें भी इन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान न केवल कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना, कृषि तकनीक के साथ साथ डिजिटल तकनीक को आगे बढ़ाना और अन्य बहुत सारे जो महत्वपूर्ण इश्यू है जो देश दुनिया को हम बताएंगे, उनको एक प्रदर्शनी के जरिए हम लोग एक प्रदर्शित करेंगे, जिसमें कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जो यहाँ आए हुए हैं, पूरे भारत के जो कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर है, वैज्ञानिक है, शोध और अनुसंधान से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं, वो अपना अपना वक्तव्य देंगे और 3 दिन के दौरान न केवल कृषि से जुड़े नवाचार देश और दुनिया तक बताए जाएंगे, बल्कि भविष्य में 2047 में जब हम नए भारत की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भारत की तस्वीर कृषि क्षेत्र में किस तरह की होगी, उसका एक खाका भी यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। ओपी, जिस तरह का माहौल इस वक्त पे दुनिया में है, उसका एक फर्क ये देखा गया कि खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। कई सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीकी देशों की हम बात करें, वहाँ पर भोजन की समस्या है क्योंकि दूसरे ओर युद्ध चल रहे हैं, वहाँ से अनाज वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस सब के बीच जो भारत की ओर से एक, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओर से एक एजेंडा बार बार दिया जा रहा है मोटे अनाज का, मिलेट्स का, ये कितना यहाँ पर बाकी देशों के बीच में किस तरह से इसको रखा जाने वाला है? जी, भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर पहले से चिंतित रहा है, सतत रहा है और इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाता रहा है। यही वजह है कि जब पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, हरित क्रांति, उसके बाद नवीन क्रांति आई और अब आधुनिक जो क्रांति है, उसमें भी भारत ने केवल भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने का काम करा, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित हो और भूखे व्यक्तियों को, जिनको खाद्य की कमी है, उनको पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए लगातार शोध और अन्य तरह के कार्य हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री अन्न यानी पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN मिशन के जरिए एक पहल की और अब अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी श्री अन्न का वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। यही वजह की जो आज से जो बैठक शुरू हुई है, उसमें अंतिम दिन यानी तीसरे दिन डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में बहुत बड़ा अनुसंधान संस्थान है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है मिलेट वर्ष का। उसमें ये जो विशेषज्ञ हैं देश और दुनिया से आए हुए, वो सभी विजिट करेंगे और भारत के जो पोषक अनाज है उनकी गुणवत्ता को जानेंगे और उनके जो प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन के जरिए किस तरह अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा की जो जरूरतें उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर लेकर वो लाइव प्रदर्शन देखेंगे, बल्कि अलग अलग तरह के जो रिसर्च, इनोवेशन और एग्री बिजनेस से जुड़े उद्यमी, उनके साथ संवाद कर अपने अपने देश में पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा की जरूरतें और पोषण आधारित जो डाइट है एक आम इंसान के लिए, उनको कैसे इनके जरिए पूरा किया जाए, इसके कई तरह के नवाचार हो रहे हैं, उनको वो समझने का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर पोषक अनाज न केवल एक खाद्य सुरक्षा का जरिया है, बल्कि जो भारत के पारंपरिक खाद्यान्न है, उनको देश और दुनिया तक पहचान कराकर भारत के जो लजीज व्यंजन है, जो पारंपरिक खाद्यान्न है, उनकी प्रोसेसिंग करके नए नए उत्पाद बल्कि वैश्विक जगत को किस तरह रोजगार व्यापार से जोड़ा जाए, उसकी पहचान कराने के माध्यम भी है। शुक्रिया ओपी, बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण
ये बैठक है विश्व की खाद्य सुरक्षा को लेकर के, और भारत लगातार इस बार के G20 में हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बैठकें हो रही हैं, भारत जो कुछ फॉर्मूला मंत्र दुनिया को दे रहा है, सारे देशों को पसंद आ रहा है। तो इसी तरह से मिलेट्स और दूसरे कई सारे मंत्र हैं जो भारत की ओर से इस बैठक में दुनिया को दिए जाएंगे।